नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजनीति के पीके कहाँ हैं आपको मालूम है? राजनीति के पीके अब विपक्ष के रूप में लामबंद हो रहे हैं। विपक्ष के रूप में लामबंद होना इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी तक राजनीति के पीके यानी प्रशांत किशोर जो काम कर रहे थे वो ये था कि किसी एक पार्टी या गठबंधन को चुनाव में रणनीति बनाकर विजय दिलवाना, लेकिन अब वो खुद विपक्ष का हिस्सा हो रहे हैं। शरद पवार के घर पे जो मीटिंग हुई राष्ट्रमंच के नेताओं की, जिसमें टीएमसी के नेता थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे और एनसीपी के नेता शरद पवार तो थे ही, पीके खुद वहाँ एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सवाल ये है कि 2024 के चुनाव अभी दूर हैं और राजनीति के पीके इतने सक्रिय क्यों हो रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा कि पीके जो है वो एक चुनावी रणनीतिकार है, वो उनका एक बिजनेस है, उनका एक प्रोफेशन है। 2014 में पीके पिक्चर में आए थे जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं खुद नहीं आया, अच्छे दिन आने वाले हैं, इन सभी जो है वो नारे के साथ बिल्कुल धमाकेदार रूप में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और पीके रातों रात हिट हो गए। इसके बाद क्या हुआ वो आपको पता ही होगा। बिहार में मोदी जी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में पीके महागठबंधन के साथ थे। लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे और तमाम प्रयासों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जीत नहीं पाया और पीके वहाँ भी हिट हो गए और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। नारा वही था कि बिहार में नीतीश कुमार हो, और नीतीश भी हिट हो गए और पीके भी हिट हो गए। लेकिन इसके बाद पीके का जो सितारा है वो बुलंदी से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि पीके को लगा कि अब वो किसी भी दल या विशेष के साथ हो उसकी जीत सुनिश्चित है। 2017 में उन्हें धूल चाटनी पड़ी, खाट सभा उनकी पॉपुलर नहीं हुई और वो जिस दल के साथ थे वो दल दूर दूर तक सत्ता में कहीं नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में मिली। इसके बाद फिर से एक बार बिहार विधानसभा चुनाव का समय आया और बिहार विधानसभा के चुनाव में से ठीक पहले पीके ने कहा कि वो राजनीति को शुद्ध करने के लिए आए हैं, वो युवाओं को लाना चाहते हैं, वो राजनीति से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, शायद वो एक नई पार्टी बनाना चाहते थे। लेकिन हुआ इसके उलट। थोड़े ही दिन बाद पीके की ये सारी मुहिम गायब हो गई और बिहार विधानसभा चुनाव में पीके कहीं भी नहीं थे। लोगों ने कहा भी, फेसबुक पे ऐसी पोस्ट भी आई कि भाई कहाँ हैं राज के राजनीति के चाणक्य, पर पीके की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बंगाल चुनाव आते आते पीके को लोग थोड़ा भूलने भी लगे थे, लेकिन वहाँ दीदी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए पीके को चुन लिया और पीके दीदी के साथ हो गए। यहाँ पर भाजपा ने बंगाल को जीतने का किसी भी तरीके से मंसूबा पाले हुए था और वह उनके नेता लगातार यही कह रहे थे कि वो 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। यहाँ तक कि चुनाव के ठीक पहले तक भी और चुनाव के दरमियान भी उन्होंने कहा कि 200 से कम कुछ नहीं। लेकिन पीके ने क्या कहा? पीके ने कहा कि भाजपा दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुएगी और हुआ भी ऐसा ही। भाजपा को 70 सीटें विधानसभा में मिली और दीदी की फिर से वापसी हुई, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने अपना पूरा जोर लगाया। उसके बावजूद भी वो दीदी को सत्ता से बेदखल करने में कहीं से भी कामयाब नहीं हुए और वो पीके एक बार फिर से हिट हो गए। आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेकर आया रे, ये गाना आपने सुना ही होगा। और अब पीके इसीलिए प्रधानमंत्री बनाने का खेल खिला रहे हैं और राष्ट्रमंच के रूप में विपक्ष को लामबंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष उनकी सेवाएं लेगा। और 2024 के आम चुनाव से भी पहले अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अगर उन राज्यों में से आधे राज्यों में भी अगर पीके को कोई दल विशेष अपनी सेवाओं के लिए हायर करे तो उन्हें इसके लिए एक बड़ी रकम मिल सकती है। तो पीके के दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में है, इसीलिए राष्ट्रमंच को आगे ले जाने में पीके इतना रुचि ले रहे हैं। अब देखना यह है कि पीके की ये रुचि क्या उन्हें एक विपक्ष के नेता के रूप में भी इस्टेब्लिश करती है या वो केवल चुनावी रणनीतिकार बन के रह जाएंगे।
आपको मेरी बात कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।